ये जो तारिक जहांगीर शाह वाला केस है, इसकी ज़रा पहले हमें बगैर तबसरे के जो फैक्ट्स हैं वो बताइए। जी शुक्रिया पाशा साहब कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया। ये अहम इसलिए है कि इससे ना सिर्फ जो एक पब्लिक ओहदा रखने वाला जो शख्स है उस पर उंगलियां उठाई गई हैं, बल्कि जो सारा ये उंगलियां तो नहीं है, ये तो पूरा हाथ ही उठा दिया ना। जी जी बिल्कुल, उसको हाथ उठा के वो उसकी चपेट भी मार दी। हाँ। अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँ तो देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक तो उन पे इल्ज़ाम था जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इतनी जल्दी उसको डी नोटिफाई कर दिया है। एक पहले भी नोटिफिकेशन का हमने सुना था जिसको हफ्ता 10 दिन लगे थे। अच्छा नुमान कैसर साहब, हाँ जी, 2023 से केस चल रहा है। हाँ। तो आप समझते हैं कि ये 2030 तक डी नोटिफाई होना चाहिए था? नहीं, मैं देखिए आप जल्दी मैं इसका जिक्र बाद में भी करेंगे। और दूसरी जो इस सारे केस ने जो उंगलियां उठाई हैं वो इस निज़ाम पे उठाई हैं कि LLB की डिग्री हासिल करते हैं, 1990-91 का जिक्र किया जाता है। उसके बाद ये बार के मेंबर बनते हैं, इस्लामाबाद बार के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, वैसे इनका ताल्लुक सिंध से है? सिंध से है, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने इस्लामाबाद में की। ओके। इस्लामाबाद बार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेंबर बनते हैं, लातदाद केसेस में अपीयर होते हैं। हकान अब्बासी वाला भी आपने केस जिक्र किया। इस्लामाबाद 2005-6 में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब होते हैं, इलेक्टेड। 2015-16 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके अब ये जज थे उसके सदर मुंतखब होते हैं। इसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूशन जनरल नैब होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफिस होते हैं, और अल्टीमेटली 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज होने के बाद ये कन्फर्म होते हैं। निज़ाम पे जो उंगली उठाने की मैं बात करता हूँ, ये सारी जो ये अदवार गुजरे हैं इनकी ज़िंदगी में, जब उन्होंने ये सारे उहदे इनको दिए गए और उन्होंने इनको भरपूर अंदाज में उनको निभाया, क्या उस वक्त निज़ाम? अच्छा नहीं, एक मिनट, अब जरा ये बताइए कि ये केस कैसे आया, तब सर हम बाद में जी केस कब शुरू हुआ? केस ये शुरू होता है जी पिछले साल जुलाई-अगस्त में। एक सोशल मीडिया पे एक कराची यूनिवर्सिटी का कोई ख़त सर्कुलेट करता है और उससे इनकी डिग्री पे जाली होने पे उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। इसके बाद एक केस हमारे एक वकील भाई हैं दाऊद साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि आर्टिकल 209 है आइन का, उसके मुताबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई उसी के तहत सिर्फ की जा सकती है। और ये जहांगीरी साहब का एक एतराज़ भी था कि मेरे खिलाफ जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, आप मेरे फेलो जज 7 वाले कोर्ट में बैठ के मुझे इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। उसके बाद दाऊद साहब ने ये एप्लीकेशन दी। जी वो दाऊद साहब एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर के हैं जी, लाहौर में है। ठीक है। हाँ, उन्होंने दरखास्त दी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। उसके बाद ये पिछले साल की बात है, 24 की बात है। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज भी कर दिया। किसने? ये दाऊद साहब ने, कि भाई मेरी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, वो अलग बात है, वो एक अलग फोरम है, एक अलग फोरम है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जब आपने एक जिसको आप वैलिड फोरम समझते हैं वहां आपने पहले अप्रोच कर लिया है और उसके बाद आप एक दूसरे फोरम पे चले गए हैं। अब बड़ी अहम बात यह है कि ये इसकी तारीख बताने में सारी चीज़ें ज़हन नशीन करना बड़ी ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता है। उसके बाद ये क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी सिंध में मौजूद है, रजिस्ट्रार भी सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, तो ये मामला सिंध हाई कोर्ट में भी आता है। कौन ला जाता है वहां पे? मैं वही अर्ज करता हूं कि पिछले साल सितंबर में इनकी जब डिग्री कैंसिल कर दी गई, किस बुनियाद पे? वही सर्कुलेशन लेटर और जो इंटरनल उन्होंने अपनी प्रोसेस करने के बाद जस्टिस जहांगीरी साहब को सुने बगैर वो उन्होंने डिग्री कैंसिल कर दी। ठीक है। वो मामला सिंध हाई कोर्ट के पास आता है। वो कौन लेकर गया? ये गलबन जज साहब खुद ही लेके गए थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली नुमान कैसर साहब अगर आप इजाजत दें, मुकीम साहब ने नाजरीन हमें लंदन से ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार है। जनाब मुकीम अहमद खान साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं सर। अच्छा मुकीम साहब, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक यंग और पढ़े लिखे एडवोकेट जनाब नुमान कैसर साहब शरीके गुफ्तगू हैं, और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साबका चेयरमैन जो है जनाब प्रोफेसर मोहम्मद तारिक मलिक साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं।
खुशी है सर, बड़ी मेहरबानी। जी सर, नुमान साहब। अच्छा, सो मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये सिंध हाई कोर्ट में मामला आता है और सिंध हाई कोर्ट इस बुनियाद पे ये जो कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन है कराची यूनिवर्सिटी का जज साहब की डिग्री का, इसको सस्पेंड कर देती है, कहते हुए कि ये फैसला करने से पहले, कैंसिल करने से पहले आपने जज साहब को नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि जो सिंध की यूनिवर्सिटी ने डिग्री कैंसिल की थी जहांगीरी साहब की, जहांगीरी साहब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में गए और सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है सस्पेंड कर ये दिया, नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि आपने इनको सुना नहीं है, आर्टिकल 10A की वायलेशन। ओके जी, अब ये मामला पेंडिंग था, ओके, ठीक है। इन द मीन वाइल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी क्योंकि दाऊद साहब ले गए, दाऊद साहब लेके गए हुए थे। अब सिंध हाई कोर्ट ने तो इस मामले को रोक दिया, अब उधर मामला चलना शुरू होता है। ओके, उसमें एक एतराज सबसे बड़ा ये लगाया जाता है कि कराची यूनिवर्सिटी जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, उधर का रजिस्ट्रार जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, जहाँ की डिग्री रिलेटेड है, उस हाई कोर्ट ने इस मामले को टेकअप करके इस सारे मामले को रोक दिया है। ओके, तो आप इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते, इस आर्गुमेंट में ठीक ठाक वजन है। अच्छा, एक छोटी सी बात, बहुत वजनी है, हाँ। मतलब बजाय ये कि उसमें छुपे, अगर मैं होता, मिसाल दे रहा हूं, तो मैं जाके अपनी वो रिजल्ट कार्ड, यानी 2 साल है ना LLB जब उन्होंने की, तो 1 साल FEL का है और 1 साल LLB का है, तो मैं दोनों अपने रिजल्ट कार्ड पेश कर देता कि ले लो जी, ए मेरे रिजल्ट कार्ड जे, तो चेक कर लो। सर देखिए, जहांगीरी साहब भी वकीलों की तरह, मतलब अगर सच्चे होते तो खड़े होते और जाके पेश कर देते, लो जी आए, और मुंह पे मारते अपने फेलो जज के, और बजाय ये कि वो टेक्निकलिटीज का सहारा लेके, अच्छा मैं पेश करता हूं, अच्छा मुझे वक्त दो, अच्छा मुझे सुना नहीं है, खत जो लिखते रहे हैं और वो अदालतों में पेश करने से पहले वो मीडिया में आता रहा है। तो ये इन्होंने क्या मीडिया में कोई ऐसी चीज पेश की है जिससे साबित होता कि ये इनकी जो डिग्री है ये असली है और ये जो केस चल रहा है ये जाली है? भाई साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए उनके पास डिग्री थी, उन्होंने सारे ओहदे एंजॉय किए, बर्डन ऑफ प्रूविंग की डिग्री जाली है ये कराची यूनिवर्सिटी पे थी। जज साहब अपनी एक डिग्री रखते। अच्छा, एक सेकंड, हाँ जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की नाज़रीन। हमारे नुमान कैसर साहब क्योंकि वकील हैं तो ये बड़ी भारी दलील लेकर आते हैं और इनकी ये दलील बड़ी वैलिड है कि ये बर्डन ऑफ अप्रूवल जो है ये इल्ज़ाम लगाने वाले पर है। तो इल्ज़ाम लगाने वालों ने कोर्ट में जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया, रजिस्ट्रार ने सबूत पेश कर दिए और रजिस्ट्रार के सबूत पर, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के फाइल पेश करने पर ये इनको इनकी डिग्री को फेक नहीं, इनवैलिड करार दे के तो उनको डी नोटिफाई कर दिया है।